लोकसभा चुनाव 2024 में मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दे। आज के इस शीर्षक पर हम ये एपिसोड बना रहे हैं और आप इस एपिसोड को आखिर तक देखिए कि आखिर कांग्रेस ने अपने चाल, चरित्र और चेहरे में आज परिवर्तन किया है या पहले से ही कांग्रेस के अंदर ये परिवर्तन था कि उसने मुसलमानों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक सेकुलर पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ जो रवैया किया है, यानी पूरी तरह से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में एक बड़ी पशोपेश है और लोग सोशल मीडिया पे और आपस की जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें इस बात के लिए गंभीर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के इस रवैये के बाद मुस्लिम कम्युनिटी है वो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में वोट क्यों दे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आपसे गुजारिश है कि इस एपिसोड को आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज का मुद्दा के जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कांग्रेस को वोट क्यों दे। जाहिर सी बात है, हर कम्युनिटी को एक उत्साह है चुनाव के अंदर। क्योंकि उनकी कम्युनिटी से संबंधित लोगों को टिकटें मिली हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो रवैया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बरता है इस चुनाव में वो बड़ा ही अजीबोगरीब है, बड़ा ही हैरानी करने वाला है। वो उस कांग्रेस में जो कांग्रेस अपने आप को गांधी की कांग्रेस कहती है, जो अपने आप को नेहरू की कांग्रेस कहती है, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कांग्रेस कहती है, जो अपने आप को सेकुलर कांग्रेस कहती है, जो अपने आप को संविधान बचाने की बात कहती है। कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस ने जो राजस्थान के अंदर एक सीट हर लोकसभा के अंदर मुस्लिम को दिया करती थी, इस बार वो एक सीट भी यानी एक टिकट भी काट ली है। और जो कांग्रेस बात संविधान बचाने की कहती है, बाबा साहब के उसूलों की बात कहती है, गांधी के उसूलों की बात कहती है, नेहरू के उसूलों की बात कहती है। जब राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकालते हैं, लोगों से बराबरी की बात करते हैं, जो लोग मजलूम लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही राहुल गांधी जो एक तरह के कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं और राजस्थान से मुस्लिम टिकट जो एक दिया करते थे वो काट लेते हैं। तो क्या ये न्याय है? और इसी अन्याय की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में जो बड़ी पशोपेश है कि वोट क्यों दिया जाए कांग्रेस को। जब कांग्रेस की बात करें तो जब आज़ादी के वक्त जब मुल्क तक़सीम हुआ तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद थी जो पाकिस्तान की तरफ चली गई, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है भारत की तरफ रही। मुसलमानों के पास चॉइस थी कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन मुसलमानों की जो 80-85% आबादी है वो भारत के अंदर रही, उसे इसी सरजमीन से लगाव था। और आज़ादी से पहले मुसलमानों को रिजर्वेशन नौकरियों में मिला हुआ था। जो संविधान बना तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीडरशिप को भरोसे में लिया और ये कहा कि आप इस जो मिले हुए आरक्षण है इससे पीछे हट जाएं, हम आपको आज़ाद हिंदुस्तान में इससे भी बहुत ज़्यादा देंगे। यानी जो मामूली आरक्षण मिला हुआ है ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, हम आपके विकास के लिए, आपकी नौकरियों के लिए, आपकी हिस्सेदारी के लिए इससे भी ज़्यादा देंगे। मुस्लिम लीडरशिप के साथ पहला धोखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनने के दौरान किया और मुस्लिम रिजर्वेशन है उसका खात्मा कर दिया। जब 70-80 साल बाद देखते हैं कि वो हिस्सेदारी की बात जो पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में कही थी, मुस्लिम लीडरशिप से कही थी, वो आज आकर के 2024 के अंदर ये होता है कि एक मुस्लिम सीट लोकसभा की जो राजस्थान के अंदर 25 में से देते थे वो भी इस बार काट दी गई है। अब ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ कि न सिर्फ राजस्थान में काटी गई है कि 9 राज्यों के अंदर एक सीट कांग्रेस देती है। 9 राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन रोज 9 राज्यों की 130 लोकसभा सीटें हैं। उन 130 लोकसभा सीटों में एक सीट राजस्थान से हर चुनाव में कांग्रेस है वो मुस्लिम को देती है, लेकिन इस बार वो एक भी काट ली। तो जवाब मिलता है वो बड़ा हैरानी वाला मिलता है कि मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो जिताऊ नहीं हैं। खैर, बात अपनी जगह सही हो सकती है क्योंकि मुस्लिम हैं वो लगातार 1996 से लोकसभा का चुनाव राजस्थान में हार रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव की जब बात करें, कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 2019 के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने इन्हीं 9 राज्यों की 130 सीटों में से 129 गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और उन 129 में से 117 उम्मीदवार हार गए। जब आप जिताऊ को टिकट दे रहे हो तो वो 117 क्यों हारे? अब जब 130 लोगों को जो टिकट
दी जा रही है, दे दी गई है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, तो क्या कांग्रेस की लीडरशिप इस बात की गारंटी ले रही है कि ये 130 सीटें हैं, इनमें तो अधिकतर जिताऊ हैं और अधिकतर सीटें हम जीत जाएंगे? असलियत ये नहीं है। ग्राउंड पे कांग्रेस की हालत है वो बहुत कमजोर है। और पिछली बार 130 सीटों में से जो 12 सीट मिली थी वो कितनी बढ़ेंगी, वो आज भी सियासी धरातल पे प्रश्न चिन्ह खड़ा है। इस प्रश्न चिन्ह के साथ में सबसे जो बड़ी नाराजगी जो मुस्लिम कम्युनिटी में है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में जो बात है कि विकल्प नहीं है, जाएं तो जाएं कहां? इधर भारतीय जनता पार्टी है जो मुसलमानों से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती है, मुस्लिम वोट लेना तो दूर की बात, सामने मजबूरी में अपोजिशन की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसको वोट देना पड़ रहा है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो मैसेज है कि कांग्रेस को वोट हम क्यों दें, क्यों कि एक टिकट मिलती थी वो भी इस बार नहीं दी गई है। जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के अंदर एक बात और भी कही है, बार बार दोहराई है, और वो बात यह है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब इस न्याय और हिस्सेदारी की बात आती है तो कांग्रेस के अंदर मुस्लिम समुदाय की कोई भी गिनती नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस अपने आप को जो संविधान बचाने की बात कर रही है, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है, सेकुलरिज्म की बात कर रही है, वो कांग्रेस एक इतने बड़े समुदाय के साथ इतना बड़ा अन्याय करे, उसका वोट ले लेकिन उसको टिकट नहीं दे। जब ये बात आती है कि जिताऊ उम्मीदवार नहीं है तो ये बात सरासर झूठ है। कांग्रेस के पास राजस्थान के अंदर आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको अगर लोकसभा की टिकट दी जाती और पार्टी की जो दूसरी लीडरशिप है उनका सहयोग करती तो जरूर जीतते, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अशोक गहलोत की सरकार के अंदर जो एक चेयरमैन रहे हैं, एक मुस्लिम, जिन्होंने ऑफ रिकॉर्ड जो बात बताई है वो बड़ी हैरानी करने वाली है। वो भी टिकट के दावेदार बताए जा रहे थे, उनको टिकट नहीं दी गई। वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस के बारे में हम सोचते थे कि ये कांग्रेस सेकुलर है, ये कांग्रेस लोकतांत्रिक है, ये कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली है। ये शब्द उस आदमी के हैं जो गहलोत सरकार के अंदर एक बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। तो इस हैरानी और परेशानी के अंदर जो कांग्रेस की जो मुस्लिम लीडरशिप है, कांग्रेस के जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपने आप को सफाई नहीं दे पा रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे लोगों की जो बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें, वोट किसे दें। इन सब के बीच में जो बड़ी बड़ी बातें जो सरकार बनाने की, इंडिया गठबंधन की, विपक्षी एकता की जो बातें हो रही हैं, हर कम्युनिटी के साथ, हर पार्टी के साथ गठबंधन की बात हो रही है। नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी से सीकर में गठबंधन किया गया, यानी देश भर में ऐसे छोटे छोटे गठबंधन भी किए गए हैं। लेकिन इन सारे गठबंधन में जो कांग्रेस की लीडरशिप ने है मुस्लिम कम्युनिटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम कम्युनिटी एक बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनमें 13 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट है वो 3 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में है। यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़े वोट को कांग्रेस ने नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस वोट लेना चाहती है। अगर हम बात करें 2018 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस की जो 101, 102 सीटें आई थी उनमें से 96 ऐसी सीटें थी जहां का जो मार्जिन था कांग्रेस का जीत का, वो मार्जिन था जो उस सीट के ऊपर मुस्लिम वोट हैं वो मार्जिन था। यानी मुसलमानों के सहयोग से 2018 में कांग्रेस सरकार में आई थी। अब जब कांग्रेस ये सोच ही रही है कि मुस्लिम वोट तो अपने आप ही मिल जाएगा, अपने आप ही आएगा, भारतीय जनता पार्टी के डर से आएगा, मोदी के डर से आ गया, तो ये भी गलतफहमी कांग्रेस की लीडरशिप की है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में न भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई डर है, न मोदी को लेकर के कोई डर है। मुस्लिम कम्युनिटी में खासतौर से यूथ है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कॉलेजिएट है, वो आज सोशल मीडिया पे सवाल कर रहा है कि ऐसी कांग्रेस को क्यों ढोया जाए जो कम से कम एक सीट भी नहीं दे सकती, जो कम से कम हमारी बात भी नहीं कर सकती, जो कम से कम हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर बात भी नहीं कर सकती। कहीं राहुल गांधी से, कहीं प्रियंका गांधी से, कहीं दूसरे लीडर हैं जो कांग्रेस के, उनके मुंह से मुसलमानों से मुतालिक कोई 2 लफ्ज भी नहीं निकलता है। ऐसे में ये अपने आप में जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पे, ये इसको कांग्रेस लीडरशिप को गंभीरता से लेना चाहिए था, जो नहीं लिया। चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव है, 19 अप्रैल को है, और मुस्लिम लीडरशिप की, मुस्लिम कम्युनिटी की जो नाराजगी है कांग्रेस को लेकर के, ये अपने आप में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की एक अलार्म बजा चुकी है। वैसे भी कांग्रेस की स्थिति है जो पिछली बार 50-52 सीटें मिली थी उससे कोई ज्यादा बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया है वो गठबंधन भी लास्ट तक अटकाए रखा।
सीट शेयरिंग के मामले में, अपने नेताओं को देने के मामले में। जैसे अगर जयपुर शहर की जो टिकट दी गई सुनील शर्मा को, 2 दिन के बाद आनन फानन में वो टिकट काटनी पड़ी। वजह थी कि सुनील शर्मा है, उनका एक ऐसे संगठन, ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था जो कांग्रेस के खिलाफ था, कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ था। आनन फानन में टिकट बदला गया। यानी बगैर तैयारी के कांग्रेस है वो लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी है, और उसमें भी उसका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको पूरी तरह से उसने नजरअंदाज कर दिया। जहां तक सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन और मुस्लिम रिजर्वेशन की बात है, उसको तो कांग्रेस पूरी तरह भूल ही गई है। ऐसी हाल में जो सवाल मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो बार बार सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से जो चल रहा है कि आखिर इन हालात में कांग्रेस को वोट कैसे दिया जाए, देखना यह है कि वो वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। काउंटिंग के दिन कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस है वो अपना 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।